रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई, हम्द व सना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए ज़ेबा और मुनासिब है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात और अपने अफ़आल में यकता और बेमिसाल है। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाए गए। हाज़रीन, दीन इस्लाम खैर की तालीम देता है, भलाई पर उभारता है, उसकी तरगीब देता है और खैर का हुक्म देता है, और हर शर, हर बुरी चीज़ से दीन इस्लाम रोकता है, मना करता है, उसके नुकसानात को वाज़े करता है, उसकी तरहीब, उससे डराता है और उस पर वईद दिलाता है। दीन इस्लाम इंसानी हुकूक़ की हिफाजत करता है। इंसानी बहुत सारे हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ में से एक हक़ जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अमानतदारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमानतों के पास व लिहाज रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमानतों को वापस लौटाने का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उसके मुस्तहिक़ीन तक लौटा दो। जो उसके अहल हैं, जिनकी अमानतें हैं, उनकी अमानतें उन्हें वापस कर दो। अमानत ये मौजू बहुत वसी है और इसके बहुत सारे अहकामात हैं जो हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में मज़कूर हैं। अमानत को अरबी में वदिया भी कहते हैं। अमानत ख़ुद अरबी का लफ्ज़ है, वदिया भी इसको कहते हैं। वदिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान, चाहे वो रुपया पैसा हो, दिरहम व दीनार हो, कोई भी चीज़ हो, अगर किसी के पास बतौर अमानत रखी जाती है तो उसको वदिया कहते हैं, और जिसके पास रखा जाता है उसको मूदा कहते हैं। यानी वो शख्स अमीन है, अमानतदार है, और जो शख्स रखता है उसको मूदिअ कहते हैं। यानी वह अमानत दहिंदा है, अमानत गुजार है, अमानत रखने वाला है। हर रसूल और हर नबी अमानतदारी के वस्फ़ से मुत्तसिफ़ थे। हर नबी और हर रसूल अमानतदार थे। कुरान मजीद में कई अंबिया और कई रसूलों का तज़किरा है। मसलन सूरह शुअरा में कई अंबिया के वाक़यात का तज़किरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुऐब, कई अंबिया के वाक़यात का ज़िक्र है। हर नबी ने अपनी दावत के आगाज़ में ये कहा, या कौम अबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, माबूद बरहक नहीं। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। सिर्फ रसूल ही नहीं, अमानतदार रसूल। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी
व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ, मेरा काम तबलीग है, पहुँचाना है, और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और मैं अमानतदार हूँ। व इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बादशाह ने क्या कहा था? वक़ाल अल मलिक उतूनी बिह अस्तखलिसहु लिनफ्सी, बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपना ख़ास मुशीर बनाऊँगा। फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, जब बातचीत हुई तो कहा कि तुम बाइक़्तिदार हो, तुम्हें यहाँ इक़्तिदार मिलेगा, तुम अमानतदार हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन दो लड़कियों के बकरियों को, उनके जानवरों को पानी निकाल कर उन्हें फराहम किया, पीने का इंतज़ाम किया, उन्हें पिलाया, दोनों बच्चियां अपने बाप के पास गईं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने कहा, अय अब्बा जान, या अबतिस्तअजिर, उन्हें मजदूरी पे रख लें। इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, बेहतरीन मजदूर वो होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। ये दोनों सिफतें उनमें पाई जाती हैं कि वो ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी हैं। हर नबी और रसूल अमानतदार होता है। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअसत से क़ब्ल नबी और रसूल बनाए जाने से पहले आपका एक ख़ास लक़ब था अल अमीन, अस्सादिक़ अल अमीन, कि आप बहुत सच्चे हैं, रास्तबाज हैं, आप अमानतदार हैं। और यही अमानतदारी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करने और शादी करने का एक ज़रिया और सबब बनी। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार, आपकी इफ़्फ़त व पाकदामनी, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी, इससे हद से ज़्यादा मुतासिर हुई और निकाह का पैगाम भेजा और वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। इसीलिए कुफ़ार और मुशरिकीन भी उनके बड़े बड़े सरदारों के पास अपनी अमानतों की चीज़ों को नहीं रखवाते थे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, अबू जहल के मुताल्लिक़ आता है यह आयत। मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसके मुताल्लिक़ नाज़िल भी। जब कोई करीबुल मर्ग होता, मरने के करीब होता, उसके पास माल व जायदाद होती, तो उसके पास जाता, कहता कि मैं सरदार हूँ, आपके बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, जो माल है मैं उसको अपने पास रखूँगा, मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी, जब बच्चे बड़े होंगे मैं हिफाजत करूँगा और उन्हें लौटा दूँगा। जब बच्चे बालिग हो जाते, बड़े होते, अपना माल तलब करने आते तो उन्हें धुतकारता। इसके बरअक्स कुफ़ार मुश्किन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतों को रखवाते थे। इसीलिए अल अमीन आपका लक़ब है। अमानत के पास व लिहाज का आपको इतना ख्याल था कि जब आप मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त आपके कत्ल के मंसूबे हो रहे थे, साजिशें हो रही थी। कुफ़ार मुशरिकीन ने आपको हद से ज़्यादा सताया, तकलीफ़ें दी, ईज़ा रसानी की, बहुत परेशान किया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़िक्र दामनगीर थी, जो फ़िक्र लाहिक थी कि मेरे पास जो अमानतें हैं वो जिन्होंने अमानतें रखी उन तक पहुंचा दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने हुक्म दिया कि जिनकी जिनकी अमानतें हैं सारी वापस लौटाई जाएं। कहीं लोग ये न समझें कि मोहम्मद अमानतों को लेकर भाग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा कि जब तक अमानतें ना लौटाई जाएं तुम यहाँ से मदीना हिजरत न करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी अमानतें लौटा दी।
तो एक इंसानी ज़रूरत है ये। आजकल हालात बदल चुके हैं, लेकिन पहले ये हद से ज़्यादा ज़रूरत थी कि अगर किसी के पास कोई भी सामान होता, जब वो सफ़र पे जाना होता या वो गैर महफूज समझता, तो ज़रूरी था कि किसी के पास बतौर अमानत के रखे। आजकल रुपया पैसा है तो बैंकों में रखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें वसाइल हैं। तो लिहाजा अमानत को अपने पास रखना ये मुस्तहब है, अजर और सवाब का काम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही आपके नक्श कदम पर चलना है। बाज़ मर्तबा बाज़ दफ़ा अमानतों का रख लेना वाजिब हो जाता है। अगर किसी का माल है, वो गैर महफूज है, उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसके पास वो माल या अमानत को रखे, खदशा और डर है कि उसका वो माल ज़ाय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसे नुकसान हो जाएगा, और इस आदमी को इतना यकीन है कि मेरे पास वो माल हिफाजत से रह सकता है, तो ऐसी सूरत में उस माल को अमानत के तौर पे रखना उस पर वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा अमानत ईमान का हिस्सा है। जिसके पास अमानतदारी नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला। उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसके पास अमानत की पासदारी नहीं। वला दीना लिमन ला अहद ला। और उस शख्स का दीन ही नहीं जिसके पास अहद व पैमान का पास लिहाज नहीं। तो लिहाजा अमानतदारी ये ईमान का एक हिस्सा है। और अगर कोई इसमें कोताही करता है, अगर इसमें कोई हक तलफी करता है, तो लिहाजा वो जुर्म का इर्तिकाब करता है, वो गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो खियानत का इर्तिकाब करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह ताला खियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल। ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ भी खियानत मत करो, उनके साथ बेवफाई न करो। व तख़ूनु अमानातिकुम। और आपस की जो अमानत है उसमें खियानत मत करो। व अंतुम तालमून। जबकि तुम जानते हो कि इसका खिमियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो लिहाजा अमानत जब कहते हैं तो लोगों के जहन में ये आता है कि सिर्फ माल की हद तक ये चीज़ महदूद है। यकीनन ये चीज़ माल भी उसमें शामिल है कि अगर किसी ने माल रखा है, रुपया पैसा रखा है, कोई भी चीज़ रखी है, तो उसको वक्त पर लौटा दिया जाए, उसके मुतालबे पर लौटा दिया जाए, या अगर इसके पास हिफाजत नहीं हो सकती तो लौटा दे। लेकिन अमानत का मफहूम बहुत वसी है। इसमें कानूनी चीज़ें भी आती हैं, इसमें अखलाक़ी चीज़ें भी शामिल हैं, इसमें माली चीज़ें भी शामिल हैं। हमारा बदन बताते खुद ही अमानत है। हमारे हाथ, हमारे पैर, आँख, कान, दिल, ये सब अमानत है। हमारा जिस्म, इसको अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर इस्तेमाल करना चाहिए। फजूलियात में, गुनाह के कामों में अपने आज़ा व जवारे को इस्तेमाल न किया जाए। हमारी ज़िंदगी अमानत है, हमारा वक्त अमानत है, एक सरमाया है। इसी तरह ये दीन शरीयत जो तकालीफ है वो अमानत है। इन्ना अरदना अल-अमानत अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अमानत को पहाड़ों पर पेश किया गया, आसमानों पर, ज़मीन पर उठाने से घबरा गए, इंसान ने उसको उठा लिया। जबकि इंसान बहुत ज़्यादा जालिम भी और जाहिल भी है। कितने ऐसे मुआशरे में लोग हैं जो बज़ाहिर दीनदार भी हैं, नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, पारसा भी हैं, लेकिन
अमानत में ख़यानतें करते हैं, अमानतों का पास लिहाज नहीं, लोगों को धोखा देते हैं, फ़रेब से काम लेते हैं। ज़ाहिरी दीनदारी भी है, पारसाई भी है, सब कुछ है, लेकिन अमानतों का पास लिहाज नहीं, उसका ख्याल नहीं, उसमें ख़यानत का इर्तिकाब करते हैं। तो अमानत, इसका मफ़हूम बहुत वसी है, उसकी बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी शक्लें हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अमानात का जिक्र किया जमा के साथ, इन्ना अरदनल अमानत अला समा व इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अमानतों को सिर्फ अमानत नहीं कहा गया। तो मालूम हुआ कि यह आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई जब उस्मान इब्न तलहा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की कुंजी आपके हवाले कर रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने आयत करीमा तिलावत फरमाई। तो ये जो चाबी और कुंजी होती है कोई माल नहीं है, एक ओहदा, एक मनसब है, एक खिदमत की एक निशानी है। तो मुख्तसरन मैं बता दूं कि अमानतों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ओहदा और मनसब एक अमानत है। नाअहल लोगों को, गैर मुस्तहिक लोगों को कोई ओहदा देना, चाहे वो हुकूमती पैमाने पर हो या कोई अंजुमन हो, कोई इदारा हो, कोई कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कोई जमयत हो, कोई जमात हो, कोई भी चंद लोगों का कोई ओहदा भी है, अगर उसको वो मुस्तहिक नहीं है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है, उसके अंदर वो शराइत नहीं पाई जाती हैं, तो ये जिम्मेदारी उसको देना, ओहदा देना, मनसब देना, ये ख़यानत है। अगर हुकूमत किसी ऐसे शख्स को वज़ीर बनाती है जो उसका अहल नहीं है, तो वह अपने मातहत जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जितने इदारे होते हैं, उसमें नाअहल लोगों को भर देगा। मामला फसाद, बिगाड़, निज़ाम दरहम बरहम, लोगों की परेशानियां हद से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें वाक़ होंगी। तो लिहाजा नाअहल लोगों को ओहदा देना भी ये ख़यानत है। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, आप हमें वाज़ व नसीहत कर रहे थे कि एक आराबी, एक बद्दू शख्स आया, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मतस्साअह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि क़यामत कब आएगी। आपने अपनी बात को जारी रखा। जब बात मुकम्मल ख़त्म हो गई तो आपने कहा ऐन अस्साइल, सवाल करने वाला कहाँ है। तो उसने कहा कि मैंने सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा दुय्यअतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअह, अमानत जब ज़ाय कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। तो सवाल किया गया कि अमानत को ज़ाय करना कैसे है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिह फंतज़िर अस्साअह, अगर मामलात को उसके गैर अहल लोगों के हवाले कर दिया जाए, सौंप दिया जाए, तो क़यामत का इंतज़ार करो। इससे क्या होगा? फसाद, बिगाड़, फितने, लड़ाई झगड़े, लोगों की परेशानी, सारी चीज़ें होंगी। और ये क़ुर्ब क़यामत की अलामत है कि अमानतें ख़त्म होने लगेंगी। यहाँ तक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत से पहले अमानत इतनी नापैद हो जाएगी, एक आदमी सोएगा, अमानत उसके दिल से उठा ली जाएगी, उसका मामूली निशान बाकी रहेगा। दोबारा सोएगा, फिर अमानत उठा ली जाएगी। एक फपोला जो होता है, आग जब जल जाती है, अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो फूल जाता है, उस तरह का एक निशान होगा। लोग ख़रीदो फरोख्त करने लगेंगे, अमानत ख़त्म है। लोग कहेंगे कि फ़लाँ ख़ानदान वाले में एक शख्स है जो अमानतदार है, और कितना अक्लमंद है, कितना ही खुश मिजाज है, कितना बहादुर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके दिल में भी राई के दाने के बराबर ईमान नहीं होगा और ना अमानतदारी होगी। यानी क़यामत से पहले अमानतें बिल्कुल नापैद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से कहा आप मुझे आमिल बनाइए, कहीं गवर्नर कोई जिम्मेदारी दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कंधे पर हाथ मारा, फरमाया अबू ज़र तुम कमज़ोर हो, ये अमानत है और क़यामत के दिन रुसवाई का बाइस होगी, नदामत का बाइस होगी। मगर वो शख्स जो हक़ के साथ लेता है, उसका हक़ अदा करता है, उसके लिए रुसवाई नहीं होगी।
तो लिहाजा नाअहल लोगों को भी जिम्मेदारियां सौंपना ये खियानत है। हालांकि ये यानी अगर किसी को जिम्मेदारी दी गई है तो एक अमानत है, अमानत के साथ उसको उस जिम्मेदारी को निभाए। दूसरी चीज़ यह है कि एक मुलाजिम होता है, एक मज़दूर होता है, एक नौकर होता है, एक वर्कर होता है, कहीं पर भी अमानतदारी के साथ काम को अंजाम दे, ना वक्त में कमी करे, ना लेट से वहाँ पहुँचे, ना जल्दी निकले, ना काम में सुस्ती करे, ना छोटे काम को बड़ा करे, ना अपनी जो सलाहियत और ताकत है उसको मामूली अंदाज से इस्तेमाल करे। ये सारी चीज़ें खियानतों में शामिल हैं। तो लिहाजा जो मज़दूर होता है, मुलाजिम होता है, जो काम दिया गया है अमानतदारी के साथ उसको वो अदा करे, वरना ये चीज़ भी खियानत में शामिल है। इसी तरह मजलिसों की जो बातें होती हैं वो भी अमानतें होती हैं। चंद लोग बैठे हैं मजलिस में, कोई बात हुई, गुफ्तगू हुई, जब सब निकल जाएं, फैल जाएं, तो वो चीज़ उसके पास बतौर अमानत रहे। किसी के सामने उस बात को ना नकल करे, ना उस बातों को आम करे, ना फैलाए। मुमकिन है जिसकी बात कही जा रही हो वो ना चाहता हो, उसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हासिल हो सकती है, मलामत उठानी पड़ सकती है। तो लिहाजा अल मजालिसु अमाना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसों की चीज़ें अमानत होती हैं, राज की चीज़ें होती हैं, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो राज की नहीं। अगर मजलिस में किसी के नाहक खून की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है, तो ये अमानत नहीं है, इस बात को पहुंचाना है। अगर किसी के आबरू रेज़ी की, इज़्ज़त लूटने की बात हो रही है तो ये अमानत नहीं है, उसको पहुंचाना है। इसी तरह किसी के माल को नाहक तौर पर खाने की बात हो रही तो ये अमानत नहीं। इसके अलावा अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता है तो अमानतें हैं। या आम बातें हैं, जैसे कुरान और सुन्नत की बात हैं, दीनी बातें हैं, कुछ मसाइल हैं, आदमी चाहता है कि बात आम हो, फैले, तो इनको फैलाया जा सकता है और फैलाना चाहिए। इसी तरह मशवरा एक अमानत होता है। अल मुस्तशार मुअतमन, अगर किसी ने किसी से मशवरा तलब किया है तो वो उस पर एतमाद करता है, भरोसा करता है। तो लिहाजा इसका तकाजा ये है कि अपने इल्म के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक सही मशवरा दे, जिसमें उसमें खैर हो, उसका भलाई हो, उसकी कामयाबी हो, जो चीज़ उसके लिए बेहतर हो सकती है। अगर किसी ने गलत मशवरा दिया तो खियानत का मुर्तकिब होता है। अगर किसी में हसद है, अदावत है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, उस सूरत में उसको अगर गलत मशवरा देता है ताकि उसे नुकसान पहुँचे, ताकि उसकी बर्बादी हो, तो बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। अगर कोई शख्स इतनी हसद है, इतनी कदूरत है, इतनी अदावत है कि वो मशवरा, गलत मशवरा देगा, तो बेहतर यह है कि वो मशवरा ना दे, मशवरा देने से माजरत तलब कर ले। तो लिहाजा मशवरा भी एक अमानत है। इसी तरह किसी की शख्सी तौर पर, मजलिसों के अलावा शख्सी तौर पर किसी के राज की चीज़ें हैं, वो भी अमानत होती हैं। उसके बाद में अगर हालात ख़राब हो जाएं तो बसा औकात ऐसा होता है कि दोस्त के सारे राजों को उगल देता है, या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बाद में उन राजों का इफ्शा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हद से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो लिहाजा मियाँ बीवी के जो बातें होती हैं, जो मामलात होते हैं, वो भी राज हैं, अमानत हैं। न शौहर को बीवी की बातें आम करनी चाहिए, न बीवी को शौहर की बातें आम करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक अजीम अमानत है जो काबिल मुआखज़ा है कि शौहर बीवी के पास जाए, बीवी शौहर के पास जाए और शौहर बीवी के बातों को आम करे या उस चीज़ को, ये चीज़ें आम हैं। तो लिहाजा शागिर्द और उस्ताद, उनके जो हुकूक़ होते हैं, माँ बाप और औलाद के हुकूक़, ये भी अमानत हैं। हुकूक़ुल्लाह जो भी हैं, हुकूक़ुल इबाद जो भी हैं, ये सारी अमानतों में शामिल होती हैं।
इसी तरह हक तलफी करना, किसी के हक को खा जाना, यानी अमानत में ख़यानत है। किसी शख्स ने मेरे पास कोई चीज़ रखी, उसके पास अब न गवाह है और अगर वो शख्स भूल गया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि बतौर अमानत मैं उसको वापस लौटा दूँ। अगर वो भूल गया है तो उसे याद दिलाऊं, लौटा दूँ। अगर उसको याद है, वो मुतालबा कर रहा है लेकिन गवाह नहीं है, तो यहाँ ईमान का इम्तिहान होता है कि यह आखिरत को तरजीह देता है या दुनिया और मादी चीज़ों के पीछे पड़ता है और आखिरत को बर्बाद करता है। एक काजी होता है, जज होता है, एक मुंसिफ होता है, या गांव में सरपंच होता है, या चंद जमात का कोई मुंसिफ होता है। इन लोगों, ये सारी अमानतें, इन लोगों को चाहिए कि सारे यानी वाक़यात की गहराई तक पहुँचें, दलाइल को देखें, क़ुव्वते दलाइल पर फैसला करें, न कि रिश्तेदारी को देखें, न कि ताल्लुक़ को, न कि रिश्वतों को, और न कोई अपने इलाके को, वतन को, मज़हब को, मसलक को, कोई चीज़ नहीं। तो लिहाजा अमानत का बहुत वसी मफ़हूम है और इस अमानत का पास व लिहाज रखने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने उसकी तालीमात को बयान किया। इसके मुताल्लिक़ बहुत सारे वाक़यात भी हैं कि अमानत का क्या सिला है। मुख्तसरन बता दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि एक आदमी ने एक शख्स से एक ज़मीन या मकान ख़रीदा। ख़रीदने के बाद उसमें एक सोने का घड़ा उसको मिला और जिससे ख़रीदा उसको लौटाने गया तो उसने कहा कि मैंने ज़मीन बेच दी है और ज़मीन के अंदर की सारी चीज़ें तुमको बेच दी हैं। तो उसने कहा मैंने ज़मीन ख़रीदी, उसके अंदर की चीज़ें नहीं ख़रीदी। बहस लंबी बढ़ गई। एक आदमी को हकम मुकर्रर किया गया। उसने कहा कि क्या तुम्हारी औलाद है? एक ने कहा मेरी बेटी है, एक ने कहा मेरा बेटा है। तो उसने फ़ैसला किया कि ये जो सोना है उन दोनों की शादी पर खर्च कर दो और बाकी जो बच जाए उसको सदका व खैरात कर दो। इस तरह के ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ में, सही वाक़यात जो किस्से कहानियाँ नहीं हैं, कि अमानतदारी का कितना अजीम सिला है। वक्त ख़त्म हो गया, वरना और एक वाक़या मैं बयान कर देता। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमानतों का पास व लिहाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में रखें, इस्लाम व ईमान की हालत में रखें। जब हमारा दुनिया से ख़ात्मा हो तो इस्लाम व ईमान की हालत में हो। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम।